लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे लाहौर में शादी करवाने का बहुत शौक़ था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी लाहौर में अपनी मामा के घर के पास ही हुई है। आप लोगों से भी पूछा था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमारी भी थैंकफुली मेकअप पास ही है, विद इन सिटी है, अम्मी अब्बू के पास ही होते हैं। तो जनाब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग दूर रहते हैं बस उन्हें इस चीज़ की कदर होती है। अच्छा मैंने वापस आ रही थी मामा के घर से क्योंकि 2 बजे तक मुझे घर पहुँचना था। छोटे का एक तो पेपर था, उसने ट्यूशन जाना था। और ये टिड्डी मुझे इतनी क्यूट लगती है ना, शायद मुझे इसमें अपना बचपन नज़र आता है। मुझे लगता है शायद मैं छोटी होती है ऐसे, क्योंकि मेरे भाई की बेटी है, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ मेरे क्योंकि तीनों बॉयज़ हैं, अगर कोई बेटी होती तो मैं सोचती शायद छोटे होते मैं ऐसी होती थी मेरे पास। क्योंकि मेरे जो बुढ़ापा जो है ना वो मेरे पास है सबूत। मेरी फूफो है ना, उनका फेस का टोटली मुझे लगता है कि मैंने बूढ़े होकर उन जैसे होना है। और मैंने अपने उनके फेस के साथ अपना एक फेस मिला के एक पिक भी लेके रखी हुई है कि फूफो मैंने भी बूढ़े होकर ना सेम इस जैसा होना है। तो मुझे बस बचपन का इसमें नज़र आता है। तो वापसी पे तो जनाब मैंने इन ड्राइव करवा ली थी क्योंकि सुबह जो लोकल गए थे धूप की शिद्दत की वजह से मेरा सर दर्द होने लग गया था। और कुछ सुबह का टाइम निकलने की आदत ही नहीं है घर से। मैं बड़े सालों बाद एक सफ़र किया तो मेरा तो सर दर्द स्टार्ट हो गया। वापसी मैंने इन ड्राइव कराई, फ़ान सारे रास्ते सोया रहा। और ये हम घर पहुँच के हालात चेक करें। चंद घंटों के लिए अम्मा घर से गायब हुई हैं, बच्चे अभी भी आए हैं मदरसे से। और कपड़े जूते एक एक चीज़ घर में उल्टी पड़ी हुई है। और मैं भी जब सुबह जल्दी गई थी तो कुछ भी समेट के नहीं गई थी क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं कह रही थी बस मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँ। फिर भी 11 बज गए मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और ये 2 बजे मैं घर भी वापस 3 बजे तक मैं घर थी क्योंकि हाँ 3 बजे मैं घर पहुँच गए थे। बच्चों को आगे सलाम शलाम किया है, हस्बैंड भी उठ के रेडी हो गए थे, इन्हें भी सलाम शलाम किया है। और मज़े की बात है अम्मा ने मुझे ना सालन दे दिया था साथ ही, और नान भी, क्योंकि सुबह मैं अपने सालन तो पका के गई नहीं थी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो चिकन और ये क्या बोलते हैं इसको, कद्दू, चिकन और कद्दू शोरबे वाला सालन था। भाभी और मामा ने बनाया हुआ था, बहुत ही टेस्टी था। मैंने खुद कभी क्योंकि ऐसा सालन नहीं बनाया, तो मैं इस तरह की जो सब्जियां जो मैंने नहीं बनानी होती वो मैं अपनी अम्मा के ज़रूर ले आती हूँ। था मैंने फटाफट से नान तला, आते ही उन्हें कदमों मैंने अपने हस्बैंड को पहले खाना दिया। बच्चे सपारा पढ़ने गए हुए थे, साथ में अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट काट लिया क्योंकि मेरा सर घूम रहा था। और उस दिन बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के मैंने अपनी वॉक पूरी कर ली थी। आप लोग दिन में जितना मर्जी काम करो, जो मर्जी हो, मेरा एम यही रहता है कि वॉक भी ज़रूर करनी। और ये ग्रीनरी देख के ना आप मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाते हो। वॉक कर ली थी, वो दिन तो गुजर गया अल्लाह अल्लाह करके। नेक्स्ट डे जनाब कल संडे था, तो संडे में ये था कि हस्बैंड सोए हुए थे, मैं उठी और मैंने कहा आज ना बच्चों के ऑमलेट बनाया जाए। ऑमलेट बनाने का वो ही देसी सिंपल तरीका जो बचपन से अपनी अम्मा को देखा, ढेर सारा प्याज बारीक बारीक काट लेना है। अच्छा शुरू से मुझे कटिंग बोर्ड पर काटने की आदत है, मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे, आप लोग हर वक्त ये पूछते रहते हैं अपने हाथों की कैसे केयर करती हैं, तो मैं कभी भी कोई चीज़ हाथों पर डायरेक्ट नहीं काटती ताकि मेरे हाथ ख़राब ना हो। कटिंग बोर्ड का यूज़, दूसरा ग्लव्स का यूज़ करती हूँ हाँ बर्तन धोते वक्त ताकि हाथों की स्किन ख़राब ना हो। बेसिक देसी मसाले, नमक मिर्च और सूखा धनिया, नमक और दड़ा मिर्च और सूखा धनिया, बस मैं ये 3 चीज़ें डालती हूँ। और प्याज काटा और टमाटर काटा, और इसमें मैं यहाँ पे धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ। अच्छा मैं पहले खुद घर में अपने मसाले पीसती होती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया कि मैं ना पंसार की दुकान, हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी चक्की वाले अंकल हैं, तो वो सारे मसाले पीस के दे देते हैं। वो बड़ा अच्छा है क्योंकि जब मैंने अपना जूसर चेंज किया तो ना मेरे पास कोई भी वो नहीं थी डब्बी पीसने वाली। जो मैंने न्यू जूसर लिया हुआ है उसमें पीसने वाला ग्राइंडर नहीं है जो मसाले पीसने वाला है। मैंने कहा चलो वो बाहर से मंगवा लिया करेंगे। तो मैंने कोई 5-6 अंडे इसमें डाले हैं। मैंने एक ही दफ़ा ज़्यादा सारा बैटर बना लिया था क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड का सबका ऑमलेट बनाना था। और मैंने सोचा कि साथ में सैंडविच बना देती हूँ। जब मैंने ये बनाया और मेरे छोटे को इतना पसंद आया, बार बार आके कह रहा था मामा तू यम्मी, मामा बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है बच्चों को क्योंकि ये पसंद होता है, और संडे वाले दिन ही मैं इनको ये वाला ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। तो यहाँ पे ऑमलेट मेरा बन गया था, मैंने 2 हिस्सों में बनाया। अब मसला ये था कि जो संडे है ना उस दिन मेरी डाइट हो जाती है ऊपर नीचे, लेकिन मुझे जायज़ है, मुझे ठीक है बिल्कुल जायज़ है क्योंकि 2-3 साल से पीछे मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चलती रहती थी और हूँ अभी भी स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे क्योंकि मैंने एक नया चैलेंज लिया हुआ है। मुझे डेली जनाब 100 पुशअप्स करने होते हैं। मेरे पास थोड़ी सी वेजेस कटी हुई थी, मैंने अपनी फटाफट से तवे पे वो भी गर्म कर ली हैं। बाकी बच्चों को मायोनीज़ और सिंपल केचप लगा के दी है, और साथ में उन्हें ये अंडा रख दूंगी तो ये बड़ा टेस्टी सा सैंडविच बन जाता है, इजी भी और फटाफट से। अपनी मैं थोड़ी सी सॉसेस और ये वेजेस और ऐड कर लूँगी। अगर मेरे पास चिकन होता सुबह का टाइम अवेलेबल तो मैं वो भी ऐड कर लेती होती हूँ, कोई कबाब या कुछ भी, ताकि प्रोटीन भी ज़रा गुड हो जाए। अंडों में वैसे अच्छा प्रोटीन होता है, अंडे लेने ही चाहिए ठीक है। अपने सैंडविच में मैंने ढेर सारी वेजेस अपनी सारी डालनी थी क्योंकि मैंने अभी नहीं काटनी थी। यहाँ पर फटाफट से बच्चों को प्लेट्स में रख के दिए कि तुम लोग तो खाओ। और बाबा सो रहे थे तो घर में खामोशी का माहौल था। खैर रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा ना, तो बाहर मौसम धूप थी सुबह का टाइम, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सारी धूप फिर से चली गई है। और बच्चे काफ़ी देर आज ग्राउंड में खेले हैं।
कोई ग्राउंड में बड़ा सा दरख्त गिर गया हुआ, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, मामा वो दरख्त ही गिर गया, उसके ऊपर खेलते रहे हैं। साथ में मैंने अपना पानी इनटेक कर लिया है। पानी की रेसिपी मैं नहीं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और ये अंधेरा चेक करें, हस्बैंड उठ के वॉशरूम में गए, तो मैंने सोचा कि बाकी आधा घर तो मैंने समेट लिया, अब जल्दी जल्दी से ये वाला पोर्शन भी समेट लेती हूँ। और यहाँ पे बस मुझे लग गई है मशीन। संडे को जनाब आपने सारे काम खुद ही करने होते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इतना बड़ा घर नहीं है ना, छोटा घर है, तो इतने लंबे चौड़े खिलारे होते नहीं हैं। बेडरूम है एक छोटा सा, ठीक है, बस किचन है। किचन में मेरे कपड़ों का काम पीछे साथ वो दरवाज़ा अटैच है पीछे, जहाँ कपड़े धोने फैलाने होते हैं, तो मैंने इस्त्री स्टैंड अपना किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि बाहर कहीं पर भी रखने की जगह नहीं है और यहीं पर आराम से प्रेस हो जाते हैं। मैंने ना सोचा कि मैं पूरे वीक को प्लान कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपने जो पुशअप्स का चैलेंज लिया है, मैंने 10 कर रही हैं, तो 10 डिफरेंट टाइम पे करके ये 20 ओ मैं ये गया मेरा दिमाग, क्योंकि मैंने विदाउट स्ट्रेचिंग डायरेक्ट पुशअप स्टार्ट कर दिया। उठ के बाद में स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। आप लोग जब स्टार्टिंग में अगर पुशअप इज़ द फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है, आपके पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, कंपाउंड मूवमेंट है, तो अगर आप लोग ये करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में तो आपने नीज पुशअप करनी है। ये पुशअप्स मुझे स्ट्रेंथ बनी है मेरी पिछले 2 सालों में, ठीक है, और अभी मैं 20 इकट्ठे कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये घर में थी विदाउट वार्म अप, मैंने 10 किया। मुझे पूरे डे में करने होते हैं, साथ साथ घर का काम करती रहती हूँ, साथ साथ 10 या 20 में करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पुलअप्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती हूँ। और पुलअप मशीन वो एक हैंगिंग बार है, मैंने कब से मंगवाई हुई है, और मेरे हस्बैंड जनाब लगा के बस नहीं दे रहे। वो जिस दिन लग गई ना, फिर तुम लोगों को पुलअप भी घर में करके दिखाया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बस आलू छीले हैं, बेसन, और उसमें ना नमक और धड़ा मिर्च और सूखा धनिया, बस ये 3 मसाले ना मेरे बहुत फेवरेट हैं। हल्के स्पाइस रहते हैं, टेस्ट भी आ जाता है। मैं ज़्यादा मसालों में नहीं डालती, मैं हंडिया में भी अमूमी तौर पर मेरे ये तीनों फेवरेट मसाले हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी डाल लेती हूँ। आलूओं को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, क्योंकि ये तो कटिंग बोर्ड पर नहीं होने थे, और लेकिन प्याज को मैंने फिर कटिंग बोर्ड पर स्लाइस किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज, क्योंकि चावल भी मैं जुम्मे को बना चुकी हूँ, सालन भी कल मैंने बना लिया था, तो मैंने अभी मंडे को ना बनानी है मेथी, तो मैंने कहा आज का दिन कैसे गुजारूँ ना बच्चों का। फिर मैंने सोचा आलू और प्याज के ना कतले बनाती हूँ, ये बच्चों के बहुत फेवरेट है। सुबह तो ऑमलेट खिला दिया है, अब इन्हें क्या खिलाऊँ, तो ये बड़े बच्चों को अच्छे लगते हैं आलू के कतले। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने प्याज मौसम चेंज हो रहा है तो सबके गले बहुत ख़राब हुए हैं। पिछले 3 दिन मैंने मेडिसिन ली है, तो मैं जिससे बच गई हूँ, नहीं तो मैंने कोई बीमार होकर पड़ जाना था। प्याज वाले लच्छे मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही कोई टेस्टी बने थे। और ये जो छोटू है मेरा, ग्राउंड में खेल खेल के जब आया ना घर, जूते गंदे करके बोले मेरा नए जोगर आके पहन रहा ना, मैंने फिर पकड़े, मैंने फिर गुस्सा किया कि भाई मैं जोगर ही साफ़ करती रहूँ हर रोज़, और ये बाहर मिट्टी में हो आते हैं। खैर बच्चों को फिर डांट शांट के घर बुलाया है। और यहाँ पे मैंने ना आलू वाले पहले निकाल लिए थे, क्योंकि आलूओं को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और प्याज को थोड़ा कम टाइम लगना है, तो फिर मैंने प्याज वाले सारे इकट्ठे एक ही दफ़ा डाले और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको क्रंची ब्राउन सा कर दिया। बहुत ही टेस्टी बने थे, बच्चों को भी अच्छे लग रहे थे, उनके बाबा ने भी बड़े शौक से खाए। बाकी मैंने दोबारा आलू वाले भी बाकी सारे बना छोड़े थे। मैंने कहा जो भी खाएंगे खाएंगे, बाकी ने थोड़ी देर बाद फिर खिला दूंगी जब ये खेल कर आएंगे ना। आप लोगों का संडे कैसे गुजरते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और संडे वाले दिन मेरी कोई डाइट नहीं हो रही होती, मैं उसको चीट डे पे ही अपने रखा हुआ है। मैं फिर बच्चों के साथ जो भी बनाऊँ, जो भी ऑयली या कुछ भी, तो मैं खा लेती हूँ, मुझे मज़ा आता है। हालांकि मैंने पिछले पूरे रोज़े अपने घर में पकौड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी, क्योंकि तब तो मेरा वेट लॉस का एक जर्नी चल रही थी। अभी अल्लाह का शुक्र कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसको मैनेज रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है, फिर मुझे पुशअप्स का शौक है और पंगे लेने का शौक है, मुझे स्प्रिंट्स का शौक है, तो उसकी वजह से मुझे अपना स्टेमिना बहाल रखने के लिए बहुत अच्छे वाली हाई प्रोटीन इनटेक डाइट पे रहना होता है ना। तो लेकिन संडे इज़ माई चीट डे, तो मैं बच्चों के साथ ये प्याज वाले और आलू वाले कतले और साथ में मैंने हरी चटनी ली है। एक टांग मेरी बच्चों के साथ बैठने पे थी और एक टांग मेरी किचन में, क्योंकि बाकी अभी कतले तल रहे थे। हम माओं का जनाब यही होता है, कोई भी हो कोई भी मौका, लेकिन हमारे एक टांग मतलब शायद अल्लाह ताला ने हम औरतों में इतनी सलाहियत रखी है, हम एक विदिन सेकंड्स बच्चों को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, किचन को देख रहे हैं, एक हाथ उधर है एक हाथ इधर है। भाई सलूट है, हम सबको खुद ही सलूट है। अपने आप से प्यार किया करो। मैं अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की हूँ, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब से मैं अकेली हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड साहब के अंदर आ गई है एक अदद सास, एक अदद नंद, एक अदद जिठानी, एक अदद दिवरानी। दुनिया जहान के सोरों की कमी मेरा बंदा ही पूरी कर देता है। लिटरली इन पकौड़ों बनाने से पहले जो सैंडविच आपको नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली जब बच्चों के साथ खाना बनाया तो मैंने इनका भी साथ ही बना दिया। अब जब इन्हें पता लगा कि मेरा पहले से बना हुआ है, लिटरली मुझे गुस्सा करने लग गए। पहले तो मैं बड़ी हो जाती
रहती थी सैड, लेकिन अब ना हैप्पी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कोई नहीं, आपके अंदर ना एक सास है, एक नंद है, जिठानी, मतलब सारे आप मेरी कमियाँ पूरी कर देते हो। जब मेरे साथ इकट्ठे रहते थे ना हम, तो तब ना ये मुझे हमेशा प्यार, मतलब अच्छा ट्रीट करते थे, नहीं तुम अच्छी हो, तुम टेंशन ना लिया करो, समझा। अब जब से अकेली हुई ना, तो मुझे किसी की कमी फील नहीं होने देते, मुझे वो सुख का साह आने नहीं देते। मतलब तो सारा दिन डांटते रहे, जब तक घर रहते हैं ना डांटते रहेंगे, तुमने ये नहीं, बिला वजह पता भी है कि मैं सारा काम करनी है, पर पूरा करना ना, कमी पूरी करनी है। तो भाई साहब किधर किधर शोहर जिदे सस नंद जिठानी देवरानी सारी ने कमी पूरी कर दिया। चलो जी, आज का दिन हो गया था पूरा। मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्किन केयर आपके साथ शेयर करती हूँ। रात का टाइम मैंने ना मैं अक्सर इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाती हूँ, मैंने बनाई है एक छोटी सी टोकरी। मैंने जो जो चीज़ें लगानी होती हैं टोकरी में रखती हूँ, और अगर बच्चे लेट रहे, क्योंकि रात के टाइम हम औरतें माएँ जो है ना, स्पेशली बच्चों की खपत खपाड़े में, उनको लिटाने में, घर समेटने में मैं तो भूल जाती हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा स्किन भाई की करिए, कितने जाइए, मॉर्निंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, पानी का ध्यान, खान का ध्यान, पकान का ध्यान, बच्चों के कपड़े की कितने जाइए। तो मैं ना ये सारी चीज़ें एक बकेट में रखती हूँ अपने सराने, तो अगर आंखें बंद भी हो रही हूँ तो लेटे लेटे फटाफट से लगा लूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग नाइट स्किन केयर करना चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि आपकी स्किन फ्रेश रहे, झुर्रियाँ ना आए, एक्नी मार्क्स ना रहे, इवन टोन रहे। तो मैं ये प्रोडक्ट्स डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूँगी। जेनफर्म के प्रोडक्ट्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा कोड लगा लेना। चलो जी, अल्लाह।